नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका क्लास 10th का जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन और कुछ महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना बातचीत किए हुए क्लास की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन कौन सा है जो कि लगातार हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन आपका होगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी चचेरी बहन की शादी है जिसमें आप जो है अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख रहे हैं। आपको कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मतलब 3 days यानी 3 दिनों की आपको छुट्टी चाहिए। उसके लिए आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे एप्लीकेशन, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लिखा है कि टू द प्रिंसिपल, यानी कि टू मतलब होता है को, द प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य को। ठीक है, एमडी इंटर कॉलेज यानी कि अपने विद्यालय का यहाँ पर आप नाम डाल देंगे, एमडी इंटर कॉलेज। ये लिखा है सब्जेक्ट मतलब किस विषय पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो ग्रांट फॉर लीव यानी कि छुट्टियों के लिए या छुट्टियों के विषय पर आप एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सर मतलब क्या होता है, श्रीमान। ठीक है, श्रीमान। उसके बाद में हमने लिखा कि रिस्पेक्टेड आई हैव टू से दैट माई कजिन सिस्टर मैरिज, यानी कि आदरणीय मेरे चचेरी बहन की शादी है टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग 12 अगस्त एट भोपाल, यानी कि और 12 अगस्त को मुझे भोपाल में बुलाया गया है, या 12 अगस्त को भोपाल में मेरी चचेरी बहन की शादी है। आगे लिखा कि आई हैव टू अटेंड द मैरिज, यानी कि मुझे उस शादी में शामिल होना है, मुझे उस शादी में शामिल होना है। एज माई फादर इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू डू सो, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वो उस शादी में उपस्थित होने के काबिल नहीं, या मेरे पिताजी जो है उस शादी में उपस्थित नहीं हो सकते। आगे लिखा गया कि इज़ नॉट ए पोजिशन टू डू, यानी कि वहाँ उस पोजीशन में उस स्थिति में नहीं है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days 11 to 13, यानी कि आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। आई सेल बी हाईली ओबेलाइज्ड, यानी कि आपकी अति कृपा होगी या महान कृपा होगी। नीचे आप क्या लिख देंगे कि योर ओबेडेंटली, याद रखिएगा दाहिने साइड में आप हमेशा योर ओबेडेंटली लिखिएगा। योर ओबेडेंटली का मतलब क्या हुआ, आदरणीय या फिर आपका आज्ञाकारी। ठीक है, योर ओबेडेंटली का मतलब आपका आज्ञाकारी। फिर नीचे आप नाम डाल देंगे, अपना क्लास डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में आप बाएं तरफ लिख देंगे थैंक यू और उसके नीचे क्या डाल देंगे, डेट डाल देंगे भैया। तो इस तरह से आपका जो छुट्टी का एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा और इसी तरह से आपको एप्लीकेशन लिख करके आना है अपनी बोर्ड एग्जाम में और 100 में 100% आपको लेकर के आना है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम गिव ए करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि आप अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें आप उनसे अपने चरित्र प्रमाण पत्र को बनाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब हुआ चरित्र प्रमाण पत्र। भैया ये एप्लीकेशन जो है बहुत बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी 100% पूछा जाएगा, तो बहुत ही ध्यान से इसको भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिर से आपको उसी कंडीशन में उसी तरह से लिखना है टू द प्रिंसिपल, यानी कि प्रधानाचार्य को। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से फिर से आपको लिखना है कि टू द प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य को। ठीक है, फिर आपने लिखा केपी इंटर कॉलेज इलाहाबाद, यानी कि अपने विद्यालय का भैया नाम लिख देना है और पता लिख देना है कि कहाँ पर आपका विद्यालय होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मतलब किस विषय पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ये लिखना बहुत जरूरी है कि किस विषय पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा रिक्वेस्टिंग फॉर ए करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र पर हम एप्लीकेशन लिखवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सर मतलब क्या हो गया, श्रीमान हो गया। ठीक, सर का मतलब क्या हो गया, श्रीमान हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमने लिखा कि विद रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू सहारनपुर। इसका मतलब ये हुआ भैया कि आदरणीय प्रधानाचार्य मेरे पिताजी जो हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया है दूसरे शहर, कहाँ पर, सहारनपुर में। ठीक है, उनको दूसरे शहर में भेज दिया गया है और मेरी यह इच्छा है। मेरी इच्छा क्या है
कि एज आई ज्वाइंड गवर्नमेंट कॉलेज दियर आई नीड ए सर्टिफिकेट, यानी कि मैं वहाँ पर सरकारी गवर्नमेंट मतलब सरकारी कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आगे लिखा गया कि रिगार्डिंग माई करेक्टर एंड कंडक्ट, यानी कि श्रीमान मेरे जो है करेक्टर के मेरे चरित्र के बारे में कृपया लिख कर दे दीजिए। ठीक सर, विद रिस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर नोटिस, यानी कि हम इंतज़ार करेंगे आपके नोटिस यानी कि आपके पत्र का। ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन इन 2020 आई हैव ऑलवेज स्टूड इन फर्स्ट माई क्लास, यानी कि मैं हमेशा ही अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी पर आता हूँ। कहने का मतलब कि मेरा जो चरित्र है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। मोर एवर आई ऑलवेज टूक एक्टिव पार्ट इन कॉलेज गेम, आई ऑलवेज ओबे माई टीचर, और मैं हमेशा खेल में भी प्रथम आता हूँ। और आई ऑलवेज ओबे माई टीचर, और मैं हमेशा अपने अध्यापकों का सम्मान करता हूँ। ओबे मतलब क्या हो गया, सम्मान करता हूँ। फिर आप बाएं तरफ लिख देंगे थैंक यू, डेट डाल देंगे यहाँ पर किस डेट को आप लिख रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे योर ओबेडेंटली, यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम डाल देंगे और क्लास डाल देंगे भैया। इस तरह से आपका एप्लीकेशन लिखकर तैयार हो जाएगा। तो ये दो एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। लगातार हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आएंगे। 100% आप लिख करके रख लीजिए, ये आने ही वाला है। ठीक है। और एक और एप्लीकेशन आपको याद करना होगा, सिर्फ और सिर्फ ये 3 एप्लीकेशन याद करके आप जाएंगे और एक एप्लीकेशन आपको 100% मिल जाएगा। ठीक। अगला आपका होगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसीजन, यानी कि आप अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें आप अपनी फीस को माफ़ करवाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मेरी जो पूरी फीस है उसको माफ़ कर दिया जाए। तो देखिएगा ध्यान से, उसको हम कैसे लिखेंगे। लिखा गया कि टू द प्रिंसिपल, यानी कि प्रधानाचार्य को। ठीक है ना भैया। तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे एप्लीकेशन, ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा। लिखा गया है कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, यानी कि प्रधानाचार्य जी को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। कहाँ के, गवर्नमेंट कॉलेज यानी सरकारी कॉलेज की, और दिल्ली में वो आपका विद्यालय है। सब्जेक्ट यानी किस विषय पर आपका एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन है रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट फुल फी कंसीजन, यानी कि आपको अपनी पूरी फीस माफ़ करवाना है और उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, यानी कि आदरणीय सर या आदरणीय श्रीमान। आई वेक टू सबमिट दैट माई पेरेंट्स बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, यानी कि मैं और मेरा परिवार जो है वो एक मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं या बहुत ही मिडिल क्लास से, बहुत ही निम्न स्तर के रहने वाले हैं। वी आर 5 ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि हम 5 भाई और बहन हैं। ऑल ऑफ अस स्टडिंग इन डिफरेंट क्लासेस, और हम सभी भाई बहन अलग अलग डिफरेंट यानी अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। ठीक है। यानी कि मैं और मेरे जो भाई बहन हैं वो सभी अलग अलग डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं। सो माई फादर इज़ अनेबल टू वेयर द एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ ऑल चिल्ड्रेन, यानी कि जो मेरे पिताजी हैं इसलिए वो हम सभी को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। आई एम यंगेस्ट ऑफ देम, यानी कि मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी फीस जो है वो माफ़ कर दीजिए। नीचे लिख देंगे योर ओबेडेंटली, यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम डाल देंगे, क्लास डाल देंगे, यहाँ पर थैंक यू डाल देंगे और डेट डाल देंगे और हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इस तरह से यही 3 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि आपको याद करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है। और पूरे नंबर लेकर आने वाले हैं। इसके बाद में आपको कुछ महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडियाज़ पढ़ना है। ठीक है। महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया कौन सी है, सबसे पहले आपको पढ़कर जाना है डस्ट ऑफ स्नो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है कि इन द प्योन डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वांट टू कॉन्वे दैट सम टाइम क्रिएशन मूवमेंट और एक्शन which are simple have larger significance, they can change the mood or life of a poem। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे द वे ए क्रो सेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑफ द पोएट इंस्पायर एंड गिव्स हिम द आइडिया। ठीक है। तो ये सेंट्रल आइडिया याद करना है। और दूसरा सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है फायर एंड आइस का। द पोएट इक्वेस्ट फायर विथ डिजायर एंड आइस विद हार्टेड, बोथ ऑफ दोज आर ग्रोविंग विथ एनर्मस स्पीड, इफ वी डोंट चेक them from growing the world will perish, so we must retrain our desire and leave
आवर फेलो बीइंग्स। ठीक है, तो इस तरह से यही 2 सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ करके जाना है और पूरे नंबर आपको लेकर आना है। ठीक है, मेरा जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।